आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित की आपका चैप्टर 7वां राशियों की तुलना। तो आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो देखो इसमें देखो आपका पहला था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ऐसा ही से लिखते हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। यह साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं? मूलधन में ब्याज जोड़ दो। मूलधन यानी जो मेन धन होता है उसमें अगर ब्याज जोड़ दो तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। और इस साइड देखो आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इसको CI से लिखते हैं। तो इसका सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 की घात n। जहाँ A क्या है? A तो आपकी कुल राशि आएगी। P है आपका मूलधन, R है आपकी दर, n है आपका समय यानी कितने वर्ष है। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं, ये कुल राशि निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कुल राशि में से मूलधन घटा दो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो CI बराबर होता है A माइनस P, यानी टोटल राशि में से मूलधन घटाओगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। एक आपका ये सूत्र होता है अवमूल्यन हो। यदि आपका अवमूल्यन पूछे तो आपका A बराबर P 1, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस करना। अवमूल्यन हो, कहीं भी अवमूल्यन हो तो आपको बस यहाँ माइनस करना है, बाकी सेम का सेम सूत्र है। ठीक है, तो ये थे आपके चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र। आपका एक सवाल दिया हुआ किताब में कि देखो आपका 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। ठीक है, तो इस राशि पर साधारण ब्याज क्या पूछा? साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि यानी मिश्र धन निकालना आपका। तो देखो अब आपका क्या क्या दिया हो इसमें। तो देखो मूलधन, तो मूलधन यानी मेन धन कितना दिया? 10,000 रुपये। टोटल कितने? 10,000। तो ये आपके 10,000। ठीक है, फिर देखो आपका दर यानी ये 15%। दर कितनी आपकी? 15%। और फिर देखो वार्षिक ब्याज दर और समय है आपका 2 वर्ष। समय कितना आपका? 2 वर्ष। तो देखो आपको क्या ज्ञात पूछा? साधारण ब्याज निकालना पूछा आपको, साधारण ब्याज। तो आपका साधारण ब्याज, तो देखो साधारण ब्याज का आपका सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू आपकी दर बटा 100। तो आपका सूत्र ये होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो देखो ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? मूलधन कितना आपका 10,000 इंटू आपका दर कितनी है, मतलब समय कितना है आपका? 2 वर्ष, और दर है आपका 15% और बटे में आपका 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो 2 का गुणा किया 15 से तो कितना हुआ? 30। 30 का गुणा करना 100 से। तो देखो आपका ब्याज क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा देखो 10 गुणा 2 गुणा 15। तो ब्याज आ जाएगा आपका 2 का गुणा किया 15 से कितना हुआ? 30, और 30 का गुणा करना आपका 100 से। कितना करना? 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपये। तो ब्याज क्या आएगा आपका? 3,000 रुपये। तो ब्याज आया 3,000। अब पूछा 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली कुल राशि। तो क्या निकालना आपका? मिश्र धन। क्या निकालना आपको? मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन और ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो देखो मिश्र धन, मूलधन कितना आपका? 10,000 प्लस ब्याज कितना आपका? 3,000। तो जोड़ा तो कितना हुआ? टोटल 13,000। 10,000 में ब्याज जोड़ा 3,000 तो कितना हुआ आपका? 13,000। मिश्र धन आया आपका 13,000। तो देखो 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में आपको 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान की जाने वाली राशि। तो 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी आपकी? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये होंगे। तो देखो 2 वर्ष के अंत में आपके 13,000 रुपये भुगतान करेगा ये। दूसरा क्वेश्चन है कि देखो 12,700 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है।
यानी आपका देखो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी ए का मान दिया हुआ है, नहीं मूलधन होता है पी प्रिंसिपल, मूलधन क्या होता है आपका पी यानी प्रिंसिपल। तो कितना दिया हुआ आपका 12,700 रुपये। फिर देखो आपका दर दी हुई है, दर यानी रेट, आर का मान दिया हुआ आपका 10%। फिर देखो आपको समय दिया हुआ है, समय यानी एन, एन दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले निकालेंगे कुल राशि। अब आपको पता है ए का मान निकालेंगे, आपको सूत्र है ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 + R/100 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब आपको पता है ए का मान निकालेंगे, ए आपकी कुल राशि, पी है आपका देखो 12,700 रुपये, 1 + R का मान कितना आपका 10 बटा आपका 100, और ये आपका सूत्र है एन है ना, ये तो एन का मान, एन का जगह क्या रखेंगे 2। देखो पी का मान 12,700, आर का मान तो आपको पता 10, एन का मान आपका 2, देखो 12,700 रुपये। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये 100 का गुणा 1 से करेंगे, अब ये पूरा करेंगे इतना बड़ा नहीं कर, डायरेक्ट समझना, 100 में ऊपर वाला 10 जोड़ दो तो कितना हुआ 110। देखो 100 का इसका गुणा करेंगे, 100 फिर 10 जोड़ेंगे तो 110 होगा, ऐसा आपको डायरेक्ट समझना है। 1 + 10/100 को ऐसा क्या लिखना है, इसको आपको लिखना है, देखो 100 में 10 जोड़ा कितना हुआ 110, और बटे में क्या है 100, बस 100 में ऊपर वाला जोड़ दो और लिख लो 110/100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 12,700 11/10 का स्क्वायर। तो 12,700 गुणा, अब देखो 11/10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे, घात 2 है ना तो इसको 2 बार गुणा में लिखेंगे, तो 11/10 इंटू आपका 11/10। देखो 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से आपका ये 0 कट गया, ये है आपका 126 इंटू, अब 11 का गुणा 11 से करेंगे तो 121 होगा, 11 का गुणा 11 से करेंगे तो 121। अब 126 का 121 से गुणा करना है, 126 इंटू 121 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,246, कितना आ जाएगा 15,246 रुपये, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया आपका ए का मान, ए का मान यानी कुल राशि। अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI बराबर क्या होता है A माइनस P। तो देखो ए का मान क्या है आपका 15,246 माइनस P का मान है 12,700। अब इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 6 गया तो 6, 5 में से 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गया तो 2, तो यह आ जाएगा 2646 रुपये, 2646 रुपये। CI क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2646 रुपये। स्टूडेंट देखिए आपका चौथा सवाल दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग में शुरू में बैक्टीरिया की संख्या आपके 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ आपके, यानी P का मान दिया हुआ, यानी शुरू में इतनी जनसंख्या मतलब इसकी बैक्टीरिया की संख्या थी आपके, P का मान यानी 5,06,000। फिर देखो आपका दर दी हुई है, दर यानी R का मान यानी 2.5%। समय दिया हुआ है N का मान 2 घंटे, समय लग रहा है 2 घंटे यानी समय दिया 2। अब आपको निकालना है अंत में, देखो अंत में बैक्टीरिया की संख्या, अंत में यानी बाद में, तो आपको क्या निकालना A। तो देखो बैक्टीरिया की कुल संख्या, बैक्टीरिया की कुल संख्या
यानी आपको ए का मान निकालना है। तो ए होता है आपका P1 + R/100 की घात n। तो देखो ए P का मान क्या है 5,06,000, ठीक है। ये 1 प्लस ये आपका 2.5 बटा आपका 100 का स्क्वायर, ये आपका, अब यहाँ ध्यान से देखना आपका 2.5 है, ठीक है। अब 2.5 है तो हमें पहले पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका 25, तो नीचे आपको 10 से गुणा करना। अगर ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे 10 से गुणा करना। अब 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता वही 1000 में 25 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 1025, 1025 बटा आपका 1000 का स्क्वायर। 1000 में 25 जोड़ना है तो 1025 बटा 1000। अब देखो, अब ये 25 से काटेंगे 25 के पाड़े में, यहाँ भी 25 का भाग देंगे और यहाँ भी 25 का भाग देंगे। तो यहाँ तो 25 का भाग जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है 41 बार, नीचे जा रहा है 40 बार, 41 बटा 40 का स्क्वायर। तो ये आपका 5,06,000 इंटू, अब देखो 41 बटा 40 है, घात 2 है तो 2 बार गुणे में लिखेंगे, 41 बटा 40 गुणा 41 बटा 40, एक ये 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। फिर देखो इसमें 4 का भाग, पीछे 60 मतलब 5060 है, तो देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग इस पूरे में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 का भाग 5 में गया 1 बार, 10 में गया 2 बार, फिर आपका 26 में गया 6 बार, 20 में गया आपका 5 बार, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 1265, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें गया 1265 बार। अब देखो ये 4 का भाग नहीं जा रहा ना, इसमें जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख रहे हैं हम इस साइड, तो है आपका 1265 इंटू आपका 41 गुणा 41 और बट्टे में आपका 4। अब इन सब का गुणा करके 4 का भाग देना आपको, इन सब का गुणा करके आपको 4 का भाग देना है। तो देखो क्या आएगा आपका, कैसे गुणा करेंगे, तो ये आ रहा है 21 26 465 बटे में आपका 4। अब इसका इससे गुणा करेंगे ना तो 21 26 465 बटा 4, तो 531 1600 16.25 ठीक है। तो देखो इसका इससे गुणा किया, फिर 4 का भाग दिया, तो ये आया आपका कितना, 21 हजार 5,31,716.25। ये क्या है, इसकी जनसंख्या, बैक्टीरिया की कुल जनसंख्या। तो देखो बैक्टीरिया की कुल जनसंख्या क्या आएगी, बैक्टीरिया की कुल जनसंख्या, तो देखो कुल जनसंख्या आएगी आपके 5,31,716.25। ये आएगी बैक्टीरिया की कुल जनसंख्या आपके। 500 सवाल है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा, यानी आपको एक स्कूटर को 42,000 में खरीदा, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अब देखो मूल्य का अवमूल्यन यानी मूल्य घट गया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से मूल्य घट गया। तो देखो एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, तो देखो आपका इसमें क्या क्या दिया है, देखो P दिया हुआ है, P यानी मूलधन, यानी मेन धन आपका था 42,000, ठीक है। देखो दर यानी R का मान दिया हुआ है, दर है आपकी 8%। समय N का मान, देखो 1 वर्ष, क्या लिखा 1 वर्ष,
ठीक है। अब देखो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का कुल मूल्य, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का कुल मूल्य यानी ए निकालना आपको, तो होता है सूत्र P1 माइनस, अब देखो अवमूल्यन हो रहा है तो अवमूल्यन होगा यानी घट रहा है तो माइनस आएगा प्लस की जगह, बाकी सूत्र सेम है, बस प्लस की जगह क्या आएगा माइनस R/100 और घात है आपकी n। ये अवमूल्यन हो रहा है ना इसलिए यह माइनस आएगा, बाकी माइनस नहीं आएगा। तो देखो a बराबर P का मान है आपका 42,000, ठीक है, 1 माइनस R का मान है आपका 8/100 और n का मान है 1 वर्ष। तो देखो ये है आपका 42,000 इंटू, अब देखो आपको ध्यान देना है, यह 100 या माइनस है, आपको पता है यहाँ प्लस होता है तो ऊपर वाला जोड़ते हैं, अब यहाँ माइनस है तो ऊपर वाला घटाना है, तो 100 में से 8 गए, पीछे कितने बचे आपके 92 और बट्टे में आपके 100। अब देखो एक ही है ना, समय तो एक ही है तो वो एक बार ही आएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ तो आपका बचा 420 इंटू आपका 92। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38,740, 38,740। तो देखो स्कूटर का मूल्य क्या होगा 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य आपका हो जाएगा 38,740 रुपये। क्यों कहते घट गया ना, अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन यानी घट गया आपका, पहले 42,000 था, घट के 38,740 रुपये हो गए, ये आपका अवमूल्यन हो गया।